आदिवासियों के अधिकार के लिए, आदिवासियों का रहन सहन स्तर ऊंचा उठे, ये सोचने के लिए। तो एक वर्ड है कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। परिस्थिति में एक संस्कृति को अपनी संस्कृति के वैल्यू से मत जज करेंगे, दूसरों के प्रैक्टिसेस का, दूसरों के कल्चरल प्रैक्टिसेस का सम्मान करेंगे। आदिवासियों को सिखाना नहीं है, आदिवासियों से सीखना है। ईमानदारी, पारस्परिक सहयोग, विश्वसनीयता और दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अपनी तालीम बढ़ते रहनी चाहिए। यह कार्यक्रम या विभिन्न जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सभी के प्रयास से जितने भी हमारे लगाने का प्रयास किया गया उसे ले जाए और इसी उजाले की तरह जो हम जन जन तक पहुंचे। तो हमारे क्रियान्वयन के लिए अभियान एक नया पहल है जो भारत सरकार के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के तहत इसके माध्यम से आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के सभी जनजातीय गांव यथा 125 गांवों के जनजातीय नागरिक को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम में एक आदि सेवा केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जिसे वन स्टॉप सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इन केंद्रों पर विभागीय संपर्क विवरण, योजनाओं की जानकारी और शिकायत निवारण जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। साथ ही साथ ग्राम विकास अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति हेतु कन्वर्जेंस यानी अभिसरण के माध्यम से ग्राम विकास योजना भी तैयार की जाएगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन तंत्र को मजबूत करना है। उप विकास आयुक्त महोदय, डीआरडीए निदेशक, मंडल पदाधिकारी चार्ल्स एवं बेरमो, भारतीय व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आदि कर्मयोगी अभियान के तहत एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण विलेज प्रोसेस लैब का भी गठन कर लेना है और जितने भी इसमें हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं। आज का कार्यक्रम है, इस प्रोग्राम का एक कह सकते हैं कि एक ट्रेलर है कि क्या कार्यक्रम है, उसके बारे में एक ओरिएंटेशन है कि किस तरह का प्रोग्राम है, आपको जानकारी दी जा रही है। जो 3 दिवसीय प्रोग्राम है, मुझे लगता है जितने भी प्रतिभागी हैं, मेरा अनुरोध होगा कि सभी प्रतिभागी स्वयं आए, अपने प्रतिनिधि को न भेजें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। और इस आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से एक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हम सभी को अपने अभियान में सेवा, समर्पण और संकल्प के माध्यम से जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं, जो हमारे बोकारो जिला में 125 गांव जो हैं 9 प्रखंड में, उनमें सर्विस सिचुएशन करना है। कहने का मतलब सभी विभागों के समन्वय से उस अंतिम पायदान तक, अंतिम व्यक्ति तक इस योजना को पहुंचाने का कार्यक्रम है। और जो राज्य स्तरीय वहां पे था प्रोग्राम, उन लोगों का भुवनेश्वर में 7 दिवसीय प्रशिक्षण था। इसी से आप इसकी महत्ता समझ सकते हैं। और हम लोग जो डीएमटीज जो वहां पर थे वो 4 दिवसीय हम लोग का रेसिडेंशियल प्रोग्राम था, और जिला स्तर पर भी इसीलिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम रखा गया है ताकि इसमें टाइम का कोई नहीं हो। ऐसा ये प्रोग्राम है जो आप पेन और पेपर के माध्यम से नहीं, विभिन्न प्रशिक्षण में जब आप जाते होंगे तो ये आपके दिमाग में पहला कंसेप्ट आता होगा कि हमको पेन लेकर बैठना पड़ेगा। स्टूडेंट कैसे, सबसे पहला हम लोग का भी यही कंसेप्ट था कि वहां पर जाकर दिन भर बैठना है, एक उबाऊ किस्म का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, जो प्रशिक्षण के नाम से हमारे दिमाग में पहला कंसेप्ट आता है। लेकिन हम लोग जो हमारी टीम गई थी, बोकारो की 7 सदस्यीय टीम थी, उसमें हम आप लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा पेपरलेस है। आप बैठ के एक्टिविटी के माध्यम से, और वो एक्टिविटी इतना मजेदार होगा कि
स्वतः इसको यदि पहला दिन आप नहीं आते हैं तो दूसरा दिन जो आते हैं उसको मिस करेंगे, जो आपके सहयोगी इसमें कार्यक्रम करेंगे। जो वहाँ इक्वल पोजीशन में सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक तरह से जो कर्मयोगी है उसको तैयार किया जाएगा। एक नेटवर्क तैयार करने का ये कार्यक्रम है ताकि हम गांव के अंतिम व्यक्ति तक इस योजना को पहुंचा सकें। यह जो अभियान है वो 7 डिपार्टमेंट जो है उनके कन्वर्जन से ये प्रोग्राम को किया जाना है, जिसमें कल्याण है, समाज कल्याण है, शिक्षा है, पेयजल विभाग है, स्वास्थ्य है, फॉरेस्ट है, रूरल डेवलपमेंट है। 7 विभागों के समन्वय से ये जितनी भी योजनाएं हैं सभी तक पहुंचानी है। अभी क्या होता है कि मान लीजिए का लक्ष्य रखा गया है, उसमें यह आदि कर्मयोगी अभियान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जब हम इसकी विशेषता की ओर जाते हैं तो यह एक बड़े पैमाने पर जमीनी स्तर का नेतृत्व कार्यक्रम है। जो हम लोग 20 लाख का जो नेटवर्क है, जो हम लोग को आदि कर्मयोगी तैयार करना है, जैसे स्टेट लेवल के मास्टर ट्रेनर से हम लोग DMTs हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मास्टर ट्रेनर हैं, उसी तरह जो 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है वो आप प्रखंड लेवल के मास्टर ट्रेनर से, और आपको फिर पंचायत लेवल पर उसको पहुंचाना है। और हम सभी को आपसी समन्वय के साथ इस कार्यक्रम को 100% करना है। और साथ ही जैसा कि सर ने बताया कि एक डिजिटली प्लेटफॉर्म ये होगा, वहाँ पे एक विधवांस रजिस्टर का रजिस्टर होगा, जहाँ आप देखेंगे अंतिम समय तक लाभुक जो है जिनका शिकायत होगा स्वयं डिजिटली उसको रजिस्टर करेंगे और वहीं पर उनका त्वरित निष्पादन भी होगा। जागरूकता अभियान चलाना है इसके लिए, और ये लोग पढ़ रहे हैं जिला लेवल का, तो ओरिएंटेशन वाला हम लोग को जिला लेवल पर करना है। CSO को ओरिएंटेशन करना है। आज के प्रोग्राम में CSO भी आए हुए हैं। इसके बाद फिर ब्लॉक लेवल पर एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम रखना है। यहाँ के जाने के बाद फिर विलेज लेवल पर, तो अलग अलग स्टेट पर एक कार्यक्रम हम लोग को ओरिएंटेशन का करना है, ताकि डाउन द लाइन विलेज लेवल तक लोगों को इस अभियान के बारे में पूरी जानकारी रहे कि कैसे इस अभियान में हम लोग को आगे बढ़ना है। और अगला पॉइंट इसमें है कि रोल आउट, आदि कर्मयोगी अभियान का। तो रोल आउट के बारे में अभी हम लोग ऑलरेडी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं कि रोल आउट में सबसे पहले जिला मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे, जो स्टेट प्रोसेस लैब में उनका 4 दिवसीय प्रशिक्षण होगा, जो ऑलरेडी किया जा चुका है। सेकंड था कि ब्लॉक मास्टर ट्रेनर तैयार होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट एक आया है विभाग से, उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग एक शेड्यूल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इस शेड्यूल के टाइमलाइन के हिसाब से हम लोग को सारा एक्टिविटी करना है। 1 से 10 सितंबर में हम लोग को करना था डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस लैब और डिस्ट्रिक्ट लेवल ओरिएंटेशन। तो आज हम लोग का पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल ओरिएंटेशन, जो 28 तारीख को पूरा हो चुका है। 10 सितंबर से पहले हम लोग को डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस लैब जो 3 दिवसीय है, जिसमें ब्लॉक मास्टर ट्रेनर को तैयार किया जाना है, वो संपन्न कराना है, जिसका टाइमलाइन आप लोग को अभी बताया गया। 30 से 31 और 1 तारीख 3 दिनों का डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस लैब ऑलरेडी हम लोग का निर्धारित है। इसकी यात्रा 2003 में शुरू हुई। 2 वर्षों की गंभीर सूखे और निजीकरण के आसन्न खतरे के बाद तमिलनाडु जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड ने स्वेच्छा से एक अनोखा लोकतंत्रीकरण अभ्यास शुरू किया, जिसमें उसने अपनी सेवा प्रदान करने के तरीके, अपनी कार्य संस्कृति, अपने मूल्यों और प्रदर्शन की समीक्षा करने की कोशिश की। मेरे TWAID के सहयोगियों ने अपनी यात्रा 2003 में शुरू की। मैं अपनी यात्रा अब 2009 में शुरू कर रहा हूँ। जैसे ही मैं खुद को अपना कुटुंब नाम देता हूँ, मैं उत्साह और आशंका की मिश्रित भावना से भर जाता हूँ। तमिल में इसे कुडम कहा जाता है। यह एक अवधारणा है जो बाहर लोगों के विभाजन को पहचानती है, लेकिन जब लोग एक सामान्य स्थान में आते हैं तो उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से अपनी भिन्नताओं को पार करने की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी लोग योगदान करते हैं, निवेश करते हैं और इसे समान बनाने के लिए पोषण करते हैं। वास्तव में पदानुक्रम की बेड़ियों को तोड़ने का ट्राइबल विलेजेस तक पहुंचाए, उसको बेहतर तरीके से सैचुरेट करवाए, उसके लिए डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान और डायरेक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया है, उसका कंप्लायंस हम लोगों को करना है।
अगर ब्रीफली मैं कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, यहाँ पे बोकारो डिस्ट्रिक्ट के 9 ब्लॉक्स के 125 विलेजेस आइडेंटिफाई हुए हैं और उन 125 ट्राइबल विलेजेस में हम लोगों को सारे जो स्कीम्स हैं, बेसिक हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट, 7 मेजर डिपार्टमेंट्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है एंड टोटल 17 डिपार्टमेंट्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो सारे 17 डिपार्टमेंट्स का बहुत बढ़िया से कोऑर्डिनेशन रहे ताकि सीमलेस तरीके से हम लोग स्कीम्स को सैचुरेट कर सके और ट्राइबल विलेजेस तक पहुंचा सके। वर्ल्ड विजन आप सभी मास्टर ट्रेनर्स को माइंड में रखना है। उसके साथ ही तो जब तक ब्लॉक लेवल मास्टर ट्रेनर्स इसको बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं समझेंगे तो हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आएगी। ये आप लोग समझ लीजिए कि जो सितंबर का मंथ है हम लोगों के लिए बहुत क्रूशियल तक हम ये पूरा कार्यक्रम कर सकते हैं। तो पहला मेरा अनुभव ये है, बहुत दिनों से मैं एक बात से स्टूडेंट लाइफ से जूझ रहा था, समझ नहीं रहा था कि कैसी ये सारी चीजें आई हैं। ये जो जनजातीय वर्ड था ना, ये मुझे हमेशा चिंता रहता था, क्योंकि संविधान ने इसको जनजातीय शब्द लिया, ये जनजातीय समाज है। मैं हमेशा से दिल के करीब मेरे महसूस हो रहा था। आदिवासी शब्द कहने से इसमें एक अपनापन छिपा, जनजातीय से बहुत सरकारी भाषा वाले शब्दावली है वो दिखाई दी। तो बहुत दिनों से था जनजातीय हम सब लोग, आप सबके पास पेपर से बहुत सारे पेपर दिया है, कल्याण गार्ड में कोई एक पन्ना पीछे साफ होगा, स्पष्ट होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ होगा, जैसे ये शपथ पत्र का पीछे पन्ना है या कोई पन्ना है तो खाली होगा। उसमें आप 3 बात लिखिए, अपना नाम और सब कुछ लिखिए, आपको पूरे टिकट हो रहे आप 3 बात लिखिए। उसमें ये बताइए कि मैं आदि कर्मयोगी क्यों हूँ, तो क्या 3 बात ऐसी है जो मुझे आदि कर्मयोगी बनाती है, और क्या ऐसी चीजें उसमें है जो मुझे रोकती है या मुझे लगता है कि मेरी चुनौती है, मैं शायद कर पाऊँ ना कर पाऊँ, या किसी भी तरह की बाधा दिखाई देती है, हमारे स्तर से कोई बाधा दिखती हो, किसी अन्य कोई अन्य बाधा दिखती हो, तो मैं आदि कर्मयोगी क्यों हूँ और मैं आदि कर्मयोगी, इस आदि कर्मयोगी बनने में क्या बाधा है। अगर अपने अंदर का कोई इनहेरिटेंस है, आपके अंदर का कोई ईगो है जो आप समझते हैं कि नहीं, कहीं कहीं को ईगो काम आता है, जैसे इसने कहा ना सर टीवी में, तो जब सेवा करने आए हैं तो हम उस भाव में आ जाए, सेवा का जो भाव होता है उस भाव में आए और उनके लिए काम करें। आदिवासी एक ऐसा समुदाय है जो आपके पास 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, तीसरी बार कभी नहीं आएगा। आप उनके साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं किया, आप अपने भीड़ भाड़ उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, वो इतने इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि वो तीसरी बार आपके पास नहीं आएंगे। तो उनका बहुत बड़ा वर्ल्ड है ही नहीं, वो जिसको आप हम लोग दुख और तकलीफ समझते हैं उसके साथ जीने की उनको आदत है, उस संघर्ष में वो रहना चाहते हैं। उनको कोई बहुत उसके बहुत बड़ी लालसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा बहुत पैसा हो जाए, बहुत सुखी संपन्न, इतनी लालसा नहीं है। उनका जीवन सुखी संपन्न हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। अब ओरिएंटेशन चेंज करें, जा रहे हैं 125 में, पेटरवार में 18 है, पेटरवार वीडियो सर 18 है, याद रखिए। दूसरे चैलेंज आपके पास है। उसके बाद 50 में 6 गाँव आज तो मेरा कल्याण में भी रहे हैं, क्या नाम है आपका? हाँ शिवाराम, आपकी तो नाम में सेवा है, याद रखिएगा। एकदम बहुत फॉर्चुनेट है, सोचिए आपको ईश्वर ने इस नाम से भेजा है, माता पिता ने रखा, आपको सेवा करने ही करना है। और 6 गांव है आपके पास, तो 6 गांव है, नवाडी में 4 है।
नवाडी 4 है। चंदन शहर में 2 गाँव, आपको छुट्टी में जा रहे हैं, 2 गाँव है। सीओ से आपके कौन है? सीओ 2 गाँव, बाकी उनके गाँव चंद्रपुरा में 1 गाँव है, जरीडू में 14 है। हाँ, जरीडू बहुत इम्पोर्टेंट है। जरीडू बोलिए मैडम, आपके लिए आप प्रमोट भी हो गई हैं और आपको थोड़ा इस पर ज्यादा लगना हुआ। 14 गाँव को आपको आइडियल गाँव बनाना है। और कसमार में 7, हाँ कसमार में 7 गाँव, कसमार 7, कसमार वीडियो आपको 7 सीओ कसमार। आपको चैलेंज है डेवलप करना, एकदम मॉडल गांव के रूप में जो भी चीज मैडम ने बताया, वहाँ एजुकेशन है, शिक्षा है, ये है वो है, जो भी चीज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सब अपने अपने खुले मन से रोड मैप बनाएंगे। जो वीडीपी का जो प्लान है, पहला स्टेज है जहाँ आप गैप एनालिसिस करेंगे। जो आपके CSOs आएंगे वो भी रहेंगे, पर आपको पूरी तरह से लगकर गैप एनालिसिस करना। तो वो गैप एनालिसिस बहुत तेजी से हो, सब कुछ किया हुआ है। अभी बीच में कुछ लोग उसको भी प्लान तैयार क्या क्या उसको बेस हो जाएगा, जो गैप है उसको पूरा करना है। और तीसरा उसमें है कि अगर हम लोग कुछ इनोवेटिव प्लान करेंगे वो हम लोग इनोवेटिव चीज उसमें करेंगे। और चौथी बात यह है कि डेडलाइन के अनुरूप हम लोग इस काम को कंप्लीट करेंगे। इसमें डॉक्यूमेंटेशन और मीडिया अवेयरनेस का हर ब्लॉक में, हर पंचायत से, हर ब्लॉक वीडियो तय करेंगे, हर पंचायत से एक आदि संवाद मित्र बनाए, जो इन लोगों ने नहीं किया है लेकिन हमारे बोकारो में वो आदि संवाद मित्र, और वो वीडियो भी रखिएगा और फोटोग्राफ भी, ठीक है। और प्रतिदिन यहाँ पर हम डेवलप करिए, PMU में या PID में एक पोर्टल बनाइए, एक छोटा सा ये करिए जहाँ सब जमा हर ब्लॉक का फोल्डर रहेगा, हर ब्लॉक के फोल्डर में आएगा किस दिन किस पंचायत से में क्या एक्टिविटी हुई, और उसका डॉक्यूमेंटेशन एक कंटेंट राइटर होगा, एक कंटेंट राइटर तुरंत उसका डॉक्यूमेंटेशन फाइंड करेगा। आप रॉ डॉक्यूमेंट वहां से लोग भेजेंगे, न्यूज में इस्तेमाल होगा, और कंटेंट राइटर उसको वेल डॉक्यूमेंट करेगा। इसको आप लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल से मॉनिटर करके ठीक करेंगे। तो जो रिपोर्टिंग का सिस्टम है उसको सेंट्रलाइज कर देंगे, जैसे जिला से फीडबैक आएगा वो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बन जाए। और जब डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट कंप्लीट होने लगे, जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो हम इस पर छोटी सी मूवी या फिल्म तैयार कर सकेंगे, तो हम लोग दिखा सकेंगे कि उनका प्रोसेस कैसे कैसे ये काम हुआ। मतलब मेरी बात समझिए, हम लोग इसमें अपने नाम के लिए काम नहीं कर रहे, हम लोग प्रोसेस पर फिल्म बनाते हैं। जो लोग जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सेवा केंद्र बनाया आपने, आप हर और इसके सामने एक बोर्ड लगा यहाँ शिकायत कर सकते हैं, जो उनके लिए शिकायत पुस्तिका लिखनी है वो रख सकते हैं। आदिवासियों के अधिकार के लिए, आदिवासियों का रहन सहन स्तर ऊंचा उठे, ये सोचने के लिए हमेशा जब भी किसी आदिवासी से मिलिए या किसी भी धर्म, किसी भी अलग सांस्कृतिक समूह से मिलिए, तो एक वर्ड है कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। एक संस्कृति के वैल्यू को उसी संस्कृति के मानदंड से देखना चाहिए। कभी भी किसी परिस्थिति में एक संस्कृति को अपनी संस्कृति के वैल्यू से मत जज करिए। दूसरों के प्रैक्टिसेस का, दूसरों के कल्चरल प्रैक्टिसेस का सम्मान करिए। जो भी वैल्यूज हैं उनको इज्जत करिए, समझिए। आप ये समझिए कि आपकी समझ कम है। मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं, आदिवासियों को सिखाना नहीं है, आदिवासियों से सीखना है। आदिवासियों को सिखाना नहीं है, आदिवासियों से सीखना है। ये मंत्र लेकर आपको आगे बढ़ना है। ईमानदारी,
पारस्परिक सहयोग, विश्वसनीयता और दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अपनी दूरदर्शिता, सतत प्रयास, रणनीतिक सोच, वैज्ञानिक पद्धतियों और समुदाय केंद्रित योजनाओं के माध्यम से आदिवासी समुदाय के सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अपने अनुभवों और चुनौतियों पर नियमित रूप से सामूहिक मंथन करेंगे। सामंजस्य एवं सहमति के आधार पर सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम संगठित होकर जल, जंगल, जमीन और जीवन को समृद्ध करके न्याय आधारित समतामूलक समाज के निर्माण का वचन देते हैं।